हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे सारगासम एलगी, और सारगासम में हमने ऑलरेडी कंप्लीट हमारा सारगासम पिछले क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। आज जो हम इसका लास्ट है पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सारगासम। तो क्या है लाइफ साइकिल ऑफ सारगासम का हम आज कंप्लीट करेंगे कि पूरा किस तरह से सारगासम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम डिस्कस करें। हमने इस बात को डिस्कस बताया आप लोगों को क्लास में कि किसी भी जो है लाइफ साइकिल को बनाने के लिए या डिस्कस कर एग्ज़ाम में बनाने के लिए हम दो तरह से बना सकते हैं, एक डायग्राम के द्वारा और दूसरा आपके आउटलाइन डायग्राम। जो आउटलाइन डायग्राम को हम ग्राफिकल लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, ग्राफिकल मतलब आउटलाइन केवल उसके द्वारा, और दूसरा हम कर सकते हैं चित्रों के द्वारा। यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, बात करें सारगासम की, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो सारगासम प्लांट हैं इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अभाव होता है, नहीं पाई जाती है। जबकि एक्टोकार्पस हमने पिछली क्लास में एक्टोकार्पस जब हम पढ़ रहे थे, आपका मेंबर ये वो वीओ5सी का मेंबर था, उसमें किस प्रकार की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा था, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता, क्योंकि उसमें स्पोरोफिटिक प्लांट एंड गैमेटोफिटिक प्लांट दोनों ही प्रेजेंट थे और दोनों की ही जो मॉर्फोलॉजी थी वो समान थी। लेकिन यहाँ पर जो है सारगासम में जो प्लांट हैं वो केवल एक स्पोरोफिटिक ही प्लांट हैं। यहाँ पर पूरे टाइम केवल गैमेटोफिटिक प्लांट यहाँ पर नहीं है। गैमेटोफिटिक प्लांट केवल जाइगोट जहाँ बन रहा है वहाँ पर है, मतलब नेचर में जो प्लांट है गैमेटोफिटिक प्लांट नहीं है, केवल एक प्लांट अस्तित्व जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट। इसलिए यहाँ पर सारगासम में पीढ़ी एकांतरण का अभाव होता है। ठीक है, इसका थैलस जो है वो द्विगुणित होता है तथा बीजाणुभित होता है, मतलब डिप्लॉयड प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कॉन्सेप्टिकल धानियों के अंदर बनते हैं, एंथ्रीडियम और उगोनियम, जो कि दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं धानियाँ, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही मेल एंड फीमेल गैमेटों का निर्माण होता है। पूरी की पूरी सारगासम का जो जीवन काल है वो हैप्लॉयड अवस्था को ही दर्शाते हैं, हैप्लॉयड अवस्था को दर्शाते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जो जाइगोट हैं ये पुनः जो है जर्मिनेट करके ही जाइगोट प्लांट मतलब स्पोरेटिक प्लांट का निर्माण करता है। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात। ठीक, यहाँ पर भी आपको अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ दिख रहा होगा आपको किस तरह से लाइफ साइकिल सारगासम की 2N प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट। बताया था कि इसमें दो ही तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल टाइप ऑफ। अगर हम ग्राफिकल लाइफ साइकिल की बात करें या आउटलाइन लाइफ साइकिल किस तरह से बना सकते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय यहाँ पर रिसेप्टिकल जो ब्रांचिंग हो पाई जाती है सारगासम में, उनमें बनते हैं मेल कॉन्सेप्टिकल और फीमेल कॉन्सेप्टिकल। अगर वो प्लांट डायोसिस हैं, मोनोसियस है तो एक में ही बन जाएंगे, और डायोसिस हैं तो अलग अलग। एंथ्रीडियम का निर्माण, उगोनियम, दोनों में मियोसिस, फिर माइटोसिस, मियोसिस से एंथ्रोजॉइड एग, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन या सिनकेमी, जाइगोट से सीधे जर्मिनेट करा सारगासम का न्यू थैलस का निर्माण। तो ये जो लाइफ साइकिल का है, ये लाइफ साइकिल हुई बाय ग्राफिक लाइफ साइकिल या आउटलाइन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन सारगासम की कंप्लीट लाइफ साइकिल अगर एग्जाम में कम नंबर में पूछी जाती है। तो अगर एग्जाम में डायग्राम के केवल चित्रों द्वारा लाइफ साइकिल समझाइए सारगासम की, तो हमको केवल चित्रों द्वारा इस तरह से डायग्राम के द्वारा लाइफ साइकिल सारगासम की किस तरह से होगा, तो यहाँ पर हमको इस तरह से बनानी पड़ेगी
कि सारगासम का प्लांट 2n नंबर यहाँ पर दिख रहा है। इसकी मेन एक्सिस प्लांट, लीफ और इसके ब्लैडर जो दिख रहा है, एयर ब्लैडर, इसमें कहाँ पर फर्टाइल जो ब्रांच हैं जिनको हम रिसेप्टिकल कह रहे थे, उन रिसेप्टिकल में बनेंगे कॉन्सेप्टिकल। यहाँ देखिए ये कॉन्सेप्टिकल का निर्माण, कॉन्सेप्टिकल इनिशियल बनाएंगे फ्लैक्स लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैक्स लाइक स्ट्रक्चर में आपको याद हो तो 2 सेल्स बन रही थी, बेसल सेल्स और टंग सेल्स। जो टंग सेल्स थी वो डिसअपियर हो जा रही थी, केवल बेसल सेल्स रह जा रही थी। और जो बेसल सेल्स हो रही थी वो बेसल सेल्स पूरा का पूरी फर्टाइल लेयर का, कॉन्सेप्टिकल के अंदर फर्टाइल फलद जो थी स्तर का लेयर का निर्माण, फर्टाइल लेयर का निर्माण कर रही थी। और वो फर्टाइल लेयर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम का निर्माण कर रही थी। पर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम में डेवलपमेंट ऑफ अपर सेल, वो भी फिर फर्टाइल लेयर एंथ्रीडियम इनिशियल जैसा काम करती है। तो एंथ्रीडियम इनिशियल से फिर 2 में अपर सेल्स एंड लोअर सेल, अपर सेल्स बन के एंथ्रीडियल और बेसल सेल जो थी वो फिर से आगे बढ़ के डिवाइड हो जा रही थी, फिर एक एंथ्रीडियल, और फिर उसका जो एंथ्रीडियल का जो डिवीज़न था वो उसमें हो रहा था। एक बार पहले हुई थी उसमें मियोसिस, मियोसिस के बाद में माइटोसिस, और माइटोसिस होके उसमें 32 to 64 न्यूक्लियस बन के तैयार होके एंथ्रोजोइड का निर्माण होके एंथ्रोजोइड लेबोरेटरी का पानी करके बाहर निकल जाए। ठीक इसी तरह फर्टाइल एग से एग का निर्माण, एग में मियोसिस 4 और 4 से 8 माइटोसिस, 7 जो न्यूक्लियाई थे डिजनरेट हो गए थे, एक एग, और एग के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और जाइगोट के बाद में फिर 2 सेल्स, और 2 सेल्स से अपर सेल्स और लोअर सेल्स, अपर सेल्स में डिवीज़न, वो बहुत सारे एंटीक्लियर और पेरिक्लियर डिवीज़न होकर नए सारगासम प्लांट का निर्माण। तो इस तरह से पूरा का पूरा किस प्लांट सारगासम का डायग्राम के द्वारा एक एक सेल्स, यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम को, तो जितने भी हमने अभी पिछले क्लास में जितने भी डायग्राम बनाए, चाहे वो मॉर्फोलॉजी का हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्टिकल का हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ पैराफाइसिस का हो, डेवलपमेंट ऑफ फ्लैक्स लाइक स्ट्रक्चर हो, फर्टाइल कॉन्सेप्टुअल किस तरह से बन रहे थे, और डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया कैसा हो रहा था, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कैसे बन रहा है, एंथ्रीडियम सेल से किस तरह से इनिशियल से एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट हो रहा था, लोअर से उगोनियम इनिशियल से किस तरह से एग बन रहा था, ये पूरा का पूरा एक एक डायग्राम। और आफ्टर जाइगोट्स के बाद भी किस तरह से जाइगोट्स में 2 में सेल में डिवाइड, फिर 4 में, और 4 से किस तरह से पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन से द्वारा नए प्लांट्स का थैलस बन के नया सारगासम बन के तैयार हो रहा था। इस पूरी लाइफ साइकिल जो डायग्राम के द्वारा जो लाइफ साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक एक डायग्राम इसमें आया, मतलब कि एक ही चित्र में पूरा सारगासम कंप्लीट आपको यहाँ पर दिख रहा है और बताना पड़ेगा। तो अगर एग्ज़ाम में 10 नंबर में इस तरह से लाइफ साइकिल द्वारा सारगासम का डिस्कस कीजिए चित्रों के द्वारा, तो ये पूरा का पूरा एक एक डायग्राम आपको बना कर डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आज हो गया हमारा कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट सारगासम की। अगली हम क्लास में हम नेक्स्ट जो आपका सिलेबस का मेंबर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।